आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी गोरखपुर, जैन महिला मंडल जींद हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेद जैन, कांत परिवार मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। वास्तव में गुरु जानते हैं, गुरु जज की तरह होते हैं कि जज जानता है किसको क्या दंड देना। अपराध तीनों से मौत हुई है, डॉक्टर से, ड्राइवर से और डाकू से। डाकू से नहीं मरे तो भी अपराध की सजा है, डॉक्टर से मर जाए भूल से तो भी कोई सजा नहीं उसके, यदि गलत इंजेक्शन आदि नहीं लगाए तो। लेकिन ड्राइवर से असावधानी है तो थोड़ी सजा है। आप सोचना यही गुरु करते हैं, पंचाचार का पालन करते, कैसे उससे ज्ञान दिलाना, कैसे उसका सम्यक दर्शन दृढ़ करना, और इतना ही नहीं कैसे उसे वीर्याचार देखना। एक को बोलते तुम आहार करके आओ, दूसरे को बोलते हैं तुम उपवास करो। आप भी तो घर में ऐसा ही करते हो। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा खाता है तो बोलते अब नहीं मिलेगा, ख़त्म हो गया, झूठ बोलना पड़ता है। दूसरा बच्चा खाता नहीं तो बोलते हैं कि बेटा खा लो, तुम्हारे लिए रखा हुआ है। आपने देखा जो बच्चा दिन भर पढ़ता है उसको क्या कहती है माँ, अब थोड़ी देर बेटा रुक भी जाओ, बाहर हो आओ, दिन भर क्यों पढ़ते हो। जो बच्चा नहीं पढ़ता उसे डंडा लेके बोलती बैठ पढ़ने, कैसे नहीं पढ़ेगा। ये आचार्य माँ बाप से बढ़कर होते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि कहते हैं वास्तव में जिन ऋषियों की पद रज को पाए भारत देश महान हुआ, जिन पर है गर्वित वर्तमान, जिनसे सबका कल्याण हुआ, जिनने बन कर के बीत राग धरती पर स्वर्ग उतार दिया। जितने न मिले नभ में तारे उनने उतनों को उतार दिया, जितने न मिले नभ में तारे उनने उतनों को उतार दिया। क्योंकि गुरु का आशीष हो तो जंगल में भी क्या होता है, राज सिंहासन मिल जाता है। गुरु के लिए कहते हैं यूं तो गुरुवर तेरे सर पर कोई ताज नहीं, यूं तो गुरुवर तेरे सर पर कोई ताज नहीं, लेकिन ऐसा कौन सा दिल है जिस पर तेरा राज नहीं। ऐसा कौन सा दिल है जिस पर तेरा राज नहीं। वास्तव में गुरु को हम दिल से देखना जाने
हम बाहर की मुद्रा देखते हैं उनकी, उनकी चित्त वृत्ति देखें क्या सहजता है। लोग कहते पंचम काल में चमत्कार नहीं होता, हमने कहा दिगंबर गुरुओं से बड़ा क्या चमत्कार होगा, जो यहाँ रात को 12 बजे तक लोग खा रहे हैं और रात दिन चिंताओं में जाग रहे हैं, वो हमारे परम वीतरागी गुरु चिंतन में जाग रहे हैं। हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में बनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। क्या गुरु जिस रात में कामी काम के लिए जागता है, चोर चोरी के लिए जागता है, उसी लिए उसी रात में कर्म रूपी चोरों से सावधानी रखकर क्या गुरु आत्मचिंतन के लिए जागता है। धन्य से गुरु जिन्होंने कि आज पंचम काल को सुरक्षित रखा है। जितनी जितनी भक्ति हमारे गुरुओं के प्रति कम हुई है, उतना उतना पाप का साम्राज्य हो गया। आपको पता है, सुन साधु वचन हरसी मैना, नहीं झूठ गोए मुनि के वेना। मनोवती हो, अंजना हो, चंदन वाला हो, जितनी भी सतियां हो या सत्पुरुष हो, उन्हें कल्याण में कारण कौन रहा? सगे आदिनाथ भगवान अपने पोते को नहीं सुधार सके, और एक बार मुनियों का सानिध्य मिला तो तीर्थंकर महावीर हो गए। सोच सकते हो, नेमिनाथ कहाँ शिकार करने जा रहे थे और कहाँ मुनियों का दर्शन किया, चित्त बदल गया और नेमिनाथ हो गए। एक एक व्रत लिए मुनियों से, आचार्यों से, और आचरण बदल गया। हम कैसे पत्थर दिले हैं कि रोज आते हैं, अपना जरा सी चित्त वृत्ति नहीं बदल पाते हैं। विचार करना और कहते हैं आचार्य भक्ति, जो आचार्य भक्ति करें सो निर्मल आचार धरे हैं। निर्मल आचरण, दोष रहित आचरण कौन बताता है? जो आचार्य के प्रति भक्ति हो। अपन तो जाते हैं बड़े से, वो भूल से ऐसा हो गया ना, तुमसे नहीं हुआ, भूल से हो गया। भूल अलग से आके खड़ी हो गई थी, तुम्हें ठोकर लगे तो अपनी गलती नहीं देखते हो। बोले हम तो जा रहे थे, वो एक पत्थर आ गया था। हमने कहा हाँ, वो चल के आ गया था, वो पत्थर चल के आ गया था। अरे तुम देख के नहीं चल रहे थे, ये नहीं बोलते हो। किसी से झगड़ा होता है, बोले हम तो करना ही नहीं चाह रहे थे, उसने ऐसी बात कह दी कि कहना तो पड़ता ही। यानी तुम बड़े ईमानदार हो, वो बेचारा बेवकूफ़ है जो तुम्हें आ गया पत्थर मारने। अरे उसने कहा, ये उसका वो मैटर था। हम इतने कमजोर कैसे हो गए कि वो हमें विचलित कर देगा? हम कहते हैं जिन्होंने हमें रुलाया है हम उन्हें रुलाएंगे, जिन्होंने हमें घुमाया है हम उन्हें भगाएंगे। हम कोई कायर के नहीं, हम भी महावीर के बेटे हैं। हम वो करके दिखाएंगे जो उन्होंने करके दिखाया है। आचार्य, वास्तव में आचार्य कैसे होते हैं? कह दिया सूर्य से भी ज़्यादा प्रतापी होते हैं, पर्वत से ज़्यादा ऊंचाई होती है, मेरू पर्वत से भी ज़्यादा ऊंचे होते हैं, सागर से भी ज़्यादा गंभीर होते हैं, और पृथ्वी से ज़्यादा क्षमाशील होते हैं। कह दिया उनकी क्षमा पत्नी होती है और धैर्य पिता होता है, और सच पूछो व्रतशील आदि उनका परिवार होता है। धन्य से गुरुवर को चरणों में बार बार नमन करते हैं। हम किसी आचार्यों को हमें दोष देखने की कोई भी आज ही की विचार हमको करना है। हमें किसी की आलोचना समालोचना में जाने अनजाने हमें कुछ नहीं कहना है। किसी के बारे में नहीं कहना है कि भूल से किया हुआ दोषारोपण श्रीपाल को कितना महंगा पड़ गया, सीता को कितना महंगा पड़ गया। सीता यदि जनक की बेटी, दशरथ की पुत्र वधु, राम की पत्नी, लक्ष्मण की भाभी थी और लव कुश की माँ थी, तो वो तपस्या और प्रायश्चित का परिणाम था। लेकिन लोकापवाद हुआ, एक बार नहीं 3 बार जंगल जाना पड़ा। वो मुनि निंदा का परिणाम था। घर घर जाके प्रायश्चित किया, उसका परिणाम था राजघराने की पुत्र वधु बनी। तो ध्यान रखना, हम लोग तो इतना प्रायश्चित कर ही नहीं पा रहे। हम अपने पापों का प्रक्षालन कहाँ करेंगे?
किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि धन वैभव के जिन्हें भाई ना लगे, चारित्र के जो सच्चे हिमालय हैं, मंदिर की मूर्तियां तो मौन रहती हैं, गुरुदेव तो चलते फिरते जिनालय हैं। धन्य ऐसे आचार्यों को जो हमें कीचड़ से निकालकर कोहनूर बना देते हैं, कंकड़ से जीवन को संकर बना देते हैं, तिर्यंच को तीर्थंकर बना देते हैं, इंसान को शैतान को भगवान बना देते हैं, नारकी को नारायण बना देते हैं। एक बार नारद ने कहा, ब्रह्मा जी से पूछा कि हमें कोई आदेश दो। ब्रह्मा जी ने कहा तुम एक नारकी को उपदेश देकर आओ। वो नरक में गए तो नारकी उन्हें देखते ही नारद जी को मर गया। बोले कोई बात नहीं, वो मर गया। थोड़े दिन बाद बोले कि जाओ एक बछड़े को उपदेश देकर आओ। वो बछड़ा मर गया। फिर बोले पक्षी को उपदेश देकर आओ, पक्षी मर गया। अंत में बोले हम कहीं नहीं जाएंगे, जहाँ जाते वहीं मर जाते लोग, आप उपदेश की बात करते हैं, वो हमें देखते ही मर जाते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले आज जाओ, एक राजा के यहाँ बेटा हुआ, उसको दर्शन दे के आओ। बोले भैया 2-3 जगह से तो बच गए, पशु से बच गए, पक्षी से बच गए, नरक से बच गए, अब राजा के यहाँ गए तो बुरा हाल हो जाएगा, वहाँ तो लोग हमें ही मार देंगे। तो बोले जाओ, तो हम खड़े हैं, तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम चिंता मत करो, एक बार चले जाओ। वो वहाँ गए तो तुरंत का जन्मा हुआ बच्चा उठ के खड़ा हो गया और नारद जी के पैर में झुक गया। उनने कहा अरे, सब लोग तालियां बजाने लगी, क्या हुआ? उस बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने बोला आपने मुझे नरक में दर्शन दिए तो मैं नरक से मुक्त हो गया, आपने मुझे पक्षी की पर्याय में दर्शन दिए मैं वहाँ से मुक्त हो गया, आपने पशु पर्याय में कितनी यातनाएं होती, भूख प्यास सर्दी गर्मी की, आपने वहाँ दर्शन दिए, वहाँ से मैं मुक्त हो गया, और आज आपने दर्शन दिए अब मैं संसार से मुक्त हो जाऊं। ये उन लोगों की बात एक कपोल कल्पना हो सकती है, लेकिन दिगंबर मुद्रा तो साक्षात पृथ्वी पर तीर्थंकरों की मुद्रा है। जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है। किसी ने कहा कि सबसे बड़ी कौन है, तो लोग कहते हैं पृथ्वी बड़ी है। तो कहा कि पृथ्वी बड़ी है तो शेषनाग पर क्यों खड़ी है। किसी ने कहा शेषनाग बड़े हैं, तो कहा शंकर जी के गले में क्यों पड़े हैं। बोले शंकर जी बड़े हैं, तो बोले फिर कैलाश पर क्यों खड़े हैं। और बोले कैलाश बड़ा है, तो बोले कैलाश बड़ा है तो हनुमान जी हाथों में लिए क्यों खड़े हैं। बौद्ध मत के अनुसार कि कैलाश पर्वत ही ले आए थे एक जड़ी बूटी की जगह, तो कहने लगे यदि कैलाश बड़े हैं तो हनुमान जी के हाथों में क्यों खड़े हैं। यदि क्या हनुमान बड़े हैं तो कहा रामचंद्र जी के चरणों में क्यों पड़े हैं। कहा रामचंद्र जी बड़े हैं तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़े हैं। तो कहा तीनों लोकों में गुरु ही सबसे बड़े हैं, गुरु ही सबसे बड़े हैं। आप और हम भी ध्यान रखें, हम गुरुओं को मात्र गिरगिट जैसी गर्दन हिला लेना भक्ति नहीं है। हमारा ध्यान उन्हीं में रित रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे और सदा उनकी सेवा का भाव रहे। आप दिन भर मेरे पास मत आओ, क्योंकि हम भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन कम से कम जब जिस समय बुलाएं, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो गुरु नाम से, समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो गुरु नाम से। क्योंकि किसी नादिर शाह ने किसी से पूछा कि हम दिन में 10 बजे तक सोते हैं, तो ज्योतिषी ने कहा आप तो सोते ही रहो, बहुत अच्छी बात है, आप तो पूरे दिन सो तो अच्छा है, क्योंकि अत्याचारी अहंकारी जितनी देर सोएगा उतनी देर शांति रहेगा। और गुरु जगाने का काम करते हैं, सुलाने का काम नहीं करते हैं।
संसार की माँ सुलाती है और गुरु संसार की तरफ से भगाते नहीं, जगाते हैं। तो नादिर साईं के लिए ज्योतिष ने कहा तुम जितनी देर सोते रहो उतना अच्छा है, तुम्हारे लिए भी और लोगों के लिए भी, क्योंकि तुम अत्याचार करोगे तो लोगों को परेशानी होगी, तुम्हें पाप बंद होगा। लेकिन ध्यान रखना, हमारे गुरु कैसे होते हैं, जितनी देर भी जिस शहर में जाते हैं वहीं वसंत आ जाता है, पतझड़ में वसंत कर देते हैं, कांटों में गुलाब खिला देते हैं और सचमुच कोयले को कोहिनूर बना देते हैं। हम जीवन में गुरुओं का उपकार मानेंगे जो असंभव को संभव कर दिखा देते हैं। हम खुशी है इस बात की कि मुझे 2.5 साल की उम्र में पीछी मिल गई थी। हम बच्चे थे, हमको पता नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि मुझे 2.5 साल की उम्र में परम पूज्य आर्यका गणनी सुपार स्मृति माता जी ने पीछी दे दी थी। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनी आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र